महिलाओं का यह कर्तव्य बनता है कि कोई भी कार्य से, कोई भी प्रयास से हर वक्त अपने पति को प्रसन्न रखना है। चाहे उसको अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए खुद को कितना भी कष्ट सहना पड़े, वो सारा कष्ट झेल के भी अपने पति को प्रसन्न रखना है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः। श्री गुरु बम बाबा के चरणों में साष्टांग नमः। जय हो गुरु बम बाबा। सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्य त्र्यंबकम गौरी नारायणी नमस्ते। जय हो बाबा भोलेनाथ, जय हो माई पार्वती। हरि शरणम, हरि शरणम। आगे भाइयों, जय सिया राम। आज फिर से एक छोटी सी जानकारी लेकर आया हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के श्रृंगार करने के बारे में, मतलब स्त्रियों के श्रृंगार करने के बारे में। मतलब स्त्रियों को श्रृंगार कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। आजकल के महिलाओं को, ज्यादातर महिलाओं को यही नहीं पता है कि श्रृंगार कब करना चाहिए और कब नहीं करना चाहिए, और श्रृंगार किया क्यों जाता है, श्रृंगार करने का मेन उद्देश्य, मकसद क्या है, किसके लिए श्रृंगार किया जाता है। आजकल के सैकड़ा में 90% महिलाओं को, हमको लगता है, पता ही नहीं होगा कि श्रृंगार क्यों किया जाता है। पता भी होगा लेकिन ज्यादातर महिलाओं को पता नहीं है। तो आइए आज की वीडियो में हम यही चर्चा करते हैं इसके बारे में। यदि आप जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए भाइयों, हमारे सनातन धर्म के पुराणों में बताया हुआ है, महिलाओं को श्रृंगार किया जाता है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, मतलब अपने पति को खुश करने के लिए। सिर्फ और सिर्फ श्रृंगार करने का यही मकसद होता है कि महिलाओं को श्रृंगार करना चाहिए अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। अब ये बात बताइए दोस्तों, जो महिलाएं श्रृंगार करती है और उसका पति उसके पास है ही नहीं, मौजूद ही नहीं है, तो वो श्रृंगार किसको प्रसन्न करने के लिए करती है। जब जिस महिला का पति उसके पास नहीं है, उसके घर में नहीं है, परदेश गया है, वो महिला श्रृंगार करती है, अच्छे से संवरती है, सजती है, वो किसको दिखाने के लिए। जब महिलाओं का पति घर पर ना हो और घर पर ना होते हुए यदि वो श्रृंगार करती है तो इसके बदले में क्या दोष लगता है, ये भी हम आपको इसमें बताऊंगा। और श्रृंगार करने से क्या होता है और नहीं करने से क्या होता है, ये भी हम आपको इसमें बताऊंगा। ये बात तो सही है, हमारा सनातन धर्म के पुराणों में बताया हुआ है कि महिलाओं को सिर्फ श्रृंगार करना चाहिए अपने पति को दिखाने के लिए, अपने पति को लुभाने के लिए, अपने पति को प्रसन्न करने के लिए। जब उसका पति उसके घर में मौजूद ना हो तो अच्छे से सजना संवरना नहीं चाहिए, मतलब 100% श्रृंगार नहीं करना चाहिए। हल्का फल्का नॉर्मल साफ सफाई करके अपने बॉडी को, और इसके बाद में नॉर्मल स्थिति में रहना चाहिए, अच्छे से सजना संवरना नहीं चाहिए। और जो महिला पति के घर पर नहीं रहने के बाद, जब उसका पति घर पर ना हो, उस अवस्था में यदि वो श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है, इसका मतलब है वो किसी दूसरे पुरुष को दिखाने के लिए, दूसरे पुरुष को अपने बस में करने के लिए वो सज रही है, संवर रही है, श्रृंगार कर रही है। तो ऐसे महिला को बहुत भयानक पाप लगता है, जीवन में कहीं न कहीं विधवा अवस्था का भी सामना करना पड़ता है। अगर उसका पति घर में मौजूद है तब अपने पति के सामने श्रृंगार करे, अच्छे से 16 श्रृंगार करे, 32 आवरण करे, जैसे अच्छा लगे वैसे करे, और अच्छे से सजे, अच्छे से सवरे, ताकि उसका पति उसको देखे तो उसके पति उसको देख के लुभा जाए, प्रसन्न हो जाए। महिलाओं का यह कर्तव्य बनता है कि कोई भी कार्य से, कोई भी प्रयास से हर वक्त अपने पति को प्रसन्न रखना है। चाहे उसको अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए खुद को कितना भी कष्ट सहना पड़े, वो सारा कष्ट झेल के भी अपने पति को प्रसन्न रखना है। ये महिलाओं का कर्तव्य बनता है, हमारे सनातन धर्म के पुराणों में लिखा हुआ है। जो महिला हर वक्त, हर क्षण अपने पति को प्रसन्न रखने का कार्य नहीं करता है, उस कार्य में नहीं लगा रहता है, ऐसे महिला नर्क के अधिकारी होता है। ये हम नहीं कह रहे, ये हमारे सनातन धर्म के पुराणों में लिखा हुआ है, सभी पुराणों में लिखा हुआ है। कोई भी पुराना पढ़ के उठा के पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, उसमें कथा आपको मिल जाएगा। तो जो महिला हमेशा हर वक्त अपने पति को प्रसन्न करने का प्रयास नहीं करता है, चाहे वो जिस प्रयास से हो, कोई कार्य करने से हो, कोई बात बोलने से हो, उसका कोई सहायता करने से हो, किसी भी प्रकार का कोई भी सहायता करके हमेशा उसको प्रसन्न रखना है। यहाँ तक कि अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए थोड़े बहुत कष्ट का भी सामना करना पड़ा, कोई दुख भी सहना पड़ा, तो वो दुख कष्ट सह के भी अपने पति को प्रसन्न रखना, ये उसका कर्तव्य बनता है। महिला अपने पति को प्रसन्न रखने के बजाय पूजा पाठ, भजन इत्यादि में लग जाता है, पति का सेवा नहीं करता, उसका ध्यान नहीं देता है, तो उसके भजन पूजा पाठ से कोई फल उसको नहीं मिलता है। बता दूं, कृष्ण लीला में कंस को आप देखे होइएगा, कंस का जन्म कैसे हुआ था। कंस के माता जी का नाम था पद्मावती, उनका पिता का नाम था उग्रसेन, कंस के पिता का नाम। और कंस का जो माता जी थी पद्मावती जी, पद्मावती एक समय में अपने मायके में चली गई थी, और मायके में जाकर उसका पति उस समय उग्रसेन जी वहां पे मौजूद नहीं थे, और उग्रसेन जी के न रहने पर वहां पे अच्छे से सज सवर के अपने पिता के बागीचा में घूम रहा था, और उसके उसी गलती की वजह से एक दैत्य उस पर मोहित हो गया था और छल से उसके साथ संबंध बना लिया था।
इस कथा के बारे में हम वीडियो बना चुके हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पर मौजूद है, आपको जरूरत होगा तो जाके देखिएगा। और पद्मावती जी के इसी गलती की वजह से कंस का जन्म हुआ था धरती पर, और इतना बड़ा बवंडर हो गया था। भगवान कृष्ण को धरती पर आना पड़ा उस कंस को मारने के लिए। बात है दोस्तों, जब महिलाओं का पति घर पर मौजूद ना हो, परदेश में चला गया हो कुछ समय के लिए, तो जब तक उसका पति उसके सामने मौजूद ना हो, आ न जाए वहां पर उसके पास, तब तक उसको अच्छे से श्रृंगार करके नहीं रहना चाहिए। मतलब ज्यादा चमक धमक के लोगों को नहीं दिखाना चाहिए। ज्यादा सजा सबरा जाता है सिर्फ और सिर्फ अपने पति को दिखाने के लिए। जब पति घर पर ना है, यदि वो अच्छे से सजती है, संवरती है, 16 श्रृंगार बत्ती सबरन करती है, तो उससे उसको दोष भी लगता है, पाप भी लगता है, और आने वाला समय में विधवा अवस्था का भी सामना उसको करना पड़ेगा। तो ये बात है दोस्तों। तो श्रृंगार इसीलिए किया जाता है अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए, पति को लुभाने के लिए। जब पति घर में मौजूद ना हो तो श्रृंगार क्यों करना है, किसको लुभाने के लिए करना है? ये गलत है, उसका बहुत बड़ा भयानक दोष भी लगता है। आजकल के ज्यादातर महिलाओं को ये बात पता ही नहीं है, उसका पति घर में हो या ना हो उससे उसको कोई मतलब नहीं है। अच्छे से सज सवर के अपने आप को आईना में देखेगी कि हम अच्छा लग रहे हैं, अच्छा सुंदर लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं, उसको ये पता ही नहीं है। उसका ये छोटा छोटा गलती उसके जीवन के दुख और कष्टों का कारण बन रहा है। आपको पता है, दुख और कष्ट भगवान नहीं देते हैं, दुख और कष्ट आदमी के अपने गलत और सही कर्म से ही होता है। हमारे मद् भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति कोई भी कार्य करता है तो सुख के उद्देश्य से, दुख के उद्देश्य से कभी कोई कार्य वो नहीं करता है। यदि वो कोई मजदूरी करता है, किसी धाम में जाता है, किसी कंपनी में काम करता है, यानी कि जीवन में कोई भी कार्य वो करता है तो सुख के उद्देश्य से, दुख के उद्देश्य से कोई कार्य नहीं करता है। और जहां भी जाता है सुख मांगता है, दुख कभी किसी से वो नहीं मांगता है। लेकिन इस बात पर वेद व्यास जी ने बताए हैं कि जब वो किसी से दुख मांगता ही नहीं, तो बिना मांगे उसको दुख मिल कैसे जाता है? बिना मांगे उसको दुख इसलिए मिल जाता है कि उसको पिछला प्रारब्ध के अनुसार उसको वो भोगना लिखा हुआ है। वो दुख जिस समय जब उचित समय आएगा उसके भाग्य में दुख और कष्ट भोगने का, तो उसी उचित समय पर वो दुख अपने आप उसके हिस्से में चला जाएगा और उसको भोगना पड़ेगा। इसी तरह कोई भी व्यक्ति को जो भी कार्य करता है, गलत या सही, उसके वजह से उसका अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। इसी तरह उसके जीवन में कोई सुख सुविधा पिछला प्रारब्ध के अनुसार भोगने का समय आएगा तो उसको अपने आप ही मिल जाएगा। इसीलिए इसके लिए ज्यादा परेशान होने की, ज्यादा उल्टा सीधा हरकत करने का कोई जरूरत नहीं है। तो इसीलिए आजकल के महिलाओं ज्यादातर अपने पति को पूछती भी नहीं है, सेवा भी नहीं करती है, उसके तरफ ज्यादा ध्यान भी नहीं देती है, लेकिन व्रत उपवास बहुत करती है, भजन साधना में लगी रहती है। अच्छी गति देंगे भगवान, उसको कोई अच्छी गति नहीं देंगे। जो उसका कर्तव्य है वो करेगा ही नहीं, और अपने कर्म को छोड़ के दूसरा कर्तव्य यदि करेगा तो उसके बदले से उसको कोई अच्छी गति नहीं होगा। आपको बता दूं दोस्तों, एक महिला थी जी, वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण का बहुत अच्छे से भजन साधना किए थे, जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का भक्ति भजन किए थे। और मृत्यु के बाद यमलोक में गए तो यमराज बोलते हैं, चित्रगुप्त इसके कर्म के बारे में बताओ। तो चित्रगुप्त जी बताते हैं कि देखिए महाराज, ये भगवान श्री कृष्ण का तो बहुत अच्छे से भजन भक्ति किया है, जीवन भर किया है, लेकिन अपने सास ससुर को भोजन तक नहीं दिया है, घर में नहीं रहने दिया। तो यमराज जी बोलते हैं इसको फलाने नरक में डाल दो। तो महिला बोलती है कि महाराज आपसे कोई भूल हो रहा है, मैं तो जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का भजन साधना किया, तो हम कैसे नरक में जाएंगे? तो बोलता है कि जीवन भर भगवान श्री कृष्ण का भजन साधना किया, जो तुम्हारा कर्तव्य ही नहीं था। पहले ये कर्तव्य बाद में करना था तुमको, पहले तुम्हारा कर्तव्य था पति का सेवा करना, सास ससुर का सेवा करना, सास ससुर को भोजन देना अच्छे से। लेकिन तुमने सास ससुर का सेवा ही नहीं किया, सास ससुर को भोजन ही नहीं दिया, और अपना ये कर्तव्य को छोड़ के दूसरा कर्तव्य तुमने किया। जो कर्तव्य, जो कर्म करने के लिए तुमको भेजा गया था, वो कर्म तो तुमने किया ही नहीं, अपने कर्म को छोड़ के दूसरा कर्म किया है। जो पहले छोड़ के आया है इसका सजा भोग के आओ, जिसके बाद में जो तुमने किया है भक्ति भजन, इसका फल तुमको बाद में मिलेगा, अभी नहीं मिलेगा। यही बात है दोस्तों, जो भी स्त्रियां अपने पति के नहीं रहने पर श्रृंगार करती है, सजती है, संवरती है, इसके वजह से उसके पति का आयु भी कम होता है और पाप भी लगता है। इसके इसी गलती के वजह से जीवन में विधवा होने का सामना करना पड़ सकता है, इसमें 1% संदेह नहीं है। इसीलिए जब पति घर में हो तभी पति को दिखाने के लिए, पति को लुभाने के लिए श्रृंगार करना चाहिए। और जो महिला पति के घर पर रहने के बावजूद भी अच्छे से श्रृंगार करके नहीं रहता है, अपने साफ सफाई का ध्यान नहीं देता है, अच्छे से सज सवर के नहीं रहता है, इसका भी दोष उसको लगता है। पति को प्रसन्न नहीं रखने का भी दोष लगता है। मतलब आपके पति आपके घर में है, मौजूद है, और आप सब सफाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने श्रृंगार पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, पति को प्रसन्न करने पर,
पति को प्रसन्न करने का कोई प्रयास आप नहीं कर रहे हैं, एकदम भूतनाथ जैसे बने हुए हैं, कपड़ा गंदा पहने हुए हैं, तो ऐसी स्त्रियों को भी भयानक कष्ट का सामना करना पड़ता है, बहुत बड़ा भारी दोष लगता है और पाप भी लगता है। तो इसीलिए दोस्तों स्त्रियों के लिए पुराणों में बताया गया है कि हमेशा हर वक्त अपने पति को प्रसन्न रखने का ही कार्य उसको करना है, यही सोचना है। यहाँ तक कि पति यदि कहीं से आवे तो उसके चेहरे का हाव भाव को देख कर ही अनुभव कर लेना है कि इसको क्या कष्ट होगा, क्या कष्ट ये झेल के आया है। उसके चेहरे के हाव भाव को देख कर ही उनसे पूछना है क्या आपको कोई समस्या है, समाचार सही है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताइए, हम उसको हल करने का प्रयास अवश्य करेंगे। ना कि हमेशा गुस्से से और गाली दे करके बात करना है, कर बात करना है। जो महिला अपने पति के साथ जुबान लड़ाती है, अपने पति का वैल्यू नहीं देती है, अपने पति का हमेशा बेइज्जत करती है, ऐसे महिला जीवन में इस जीवन को छोड़ के जाने के बाद उसका अच्छा गति कभी नहीं हो सकता है। और इस जीवन में यदि कोई अच्छा कर्म करेगा उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा, क्योंकि जो कर्म करने के लिए उसको धरती पर भेजा गया वो कर्म ही वो नहीं किया, छोड़ दिया, और अपने कर्म को छोड़ के दूसरा कर्म किया, उसका कोई फल उसको नहीं मिलेगा। महिला के लिए सिर्फ ये बताया गया है पुराणों में, सिर्फ और सिर्फ अपने पति को और सास ससुर का सेवा करना है और अपने पति को ही प्रसन्न रखने का कार्य करना है। जो महिला ये कार्य को छोड़ के अपना इस कार्य को छोड़ के दूसरा कार्य में लग जाता है, अपनी पति का सेवा नहीं करता है, उसको प्रसन्न रखने का कार्य नहीं करते हैं, ऐसे महिला नरक के अधिकारी होते हैं। ऐसे महिला को कोई भी अच्छा अवसर देने के बाद में कितना भी भक्ति भजन पुण्य कर लेने के बाद भी उसकी अच्छी गति नहीं हो सकती है, ये बात लिखा हुआ है पुराणों में। और घर वाली को धर्म पत्नी क्यों कहा जाता है, धर्म पत्नी कहने का कारण क्या है? तो देखिए भाइयों, हमारे सनातन धर्म के पुराणों में बताया हुआ है कि कोई भी पुरुष यदि अपने कर्तव्यों को छोड़ के गलत मार्ग पर चल पड़ा है, अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा है, पत्नी का ये फर्ज बनता है कि उसको सही रास्ता दिखा के, सही मार्ग दिखा के गलत मार्ग से सही मार्ग पर लावे। इसीलिए उसके स्त्री को धर्म पत्नी कहा जाता है। धर्म पत्नी का ये अर्थ होता है, महिलाओं का यह फर्ज ही होता है कि यदि उसका पति गलत मार्ग पर चला गया है तो सही रास्ता दिखा के, सही मार्ग दिखा के गलत मार्ग से वापस लावे और धर्म के मार्ग पर लगावे। इसीलिए स्त्रियों को धर्म पत्नी का भी नाम दिया गया है। बात है दोस्तों, महिलाओं के लिए फर्ज बनता है कि जो महिला अपने पति के रहने पर अच्छे से सज सवर के नहीं रहती है अपने पति को प्रसन्न करने के लिए, तो इसका भी उसको दोष लगता है। महिला पति के घर पर नहीं रहने पर अच्छे से श्रृंगार करती है, लोगों को सज सवर के दिखाती है, इसका बहुत बड़ा भयानक उसको सजा मिलता है, पाप भी लगता है, कोई अच्छे कर्म का पुण्य भी उसको नहीं मिलता है, और जीवन में आने वाले समय उसको विधवाओं का भी सामना करना पड़ सकता है, यानी कि विधवा का जीवन भी जीना पड़ सकता है। और महिला के गलत हरकत से, महिला के गलत वाक्य से, मतलब महिला के गलत कार्य करने से, अपशब्द बोलने से, और हमेशा पति से लड़ने झगड़ने से, पति का कदर नहीं करने से, यानी कि महिला के कोई भी गलत हरकत से, गलत कार्य से उसके पति का आयु कम होता है। इसके वजह से भी महिला को विधवाओं जैसा जीवन जीना पड़ सकता है, विधवाओं वाला जीवन। तो महिला का यह फर्ज बनता है कि अपने पति के साथ जुबान न लड़ावे, पति का हमेशा कदर करे, जो उसका पति बतावे वही करे, और पति के सलाह अनुसार ही कोई कार्य करे। आपके जानकारी के लिए इतना बता दूं दोस्तों, हमारे सनातन धर्म के पुराणों में बताया हुआ है कि कोई महिला अपने पति के साथ एक बार यदि जुबान लड़ा लेता है तो उसी समय धार्मिक दृष्टि में उसका रिश्ता पति पत्नी का समाप्त हो जाता है। और आजकल तो न जाने कितना हजार बार महिला वो अपनी पति से लड़ती है, झगड़ती है, गाली देती है, तो धार्मिक दृष्टि में ये रिश्ता उसका कैसे बरामद रह सकता है? तो ये बात है दोस्तों, आजकल तो ऐसे वातावरण भी उपलब्ध नहीं है, लेकिन जिनको अच्छे कर्म करना है, धर्म कर्म से मतलब रखना है, अब तो अपने जीवन के कर्तव्यों को करके मुक्ति के मार्ग में जाना है, तो उसके लिए तो फर्ज बनता है कि हमारे पुराणों में जो बताया उस हिसाब से कोई कार्य करे। जो महिला अपने मनमाना करता है, के सलाह में नहीं रहना चाहता है, अपने पति से मिलकर कोई कार्य नहीं करता है, जो मनमाना आचरण करता है, इसके लिए तो जीवन भी नर्क के समान है, और मृत्यु के बाद ही उसको नर्क में ही जाना पड़ेगा, और मृत्यु के बाद उसको उसका कोई सदगति नहीं होगा। ये बात है दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही हम बताने वाले थे कि महिलाओं को हमेशा सजना संवरना चाहिए अपने पति के रहते हुए, अपने पति को दिखाने के लिए। और जब पति घर में है और उस अच्छे से सज सवर के नहीं रहती है, भूत प्रेत जैसा बना रहता है, गंदा कपड़ा पहना रहता है, तो इसका भी उसको दोष लगता है।
पति यदि घर में है और अच्छे से सजती है संवरती है, आपका पति आपको देख के प्रसन्न होती है, तो आपको पुण्य मिलेगा, आपका जीवन अच्छा होगा, आपके पति का भी आयु बढ़ेगा, पति का भी अच्छी स्थिति बना रहेगा। यदि अपना कदम गलत मार्ग पर ले जाती है तो इसका सजा उसको पति का भी भोगना पड़ता है, घर परिवार का भी विनाश होता है। तो इसीलिए किसी भी महिला, जो महिला होती है ना, वो घर का मेन खूंटा होता है, मेन खूंटा मालूम है? हमारे इधर जो वो जो बड़ा खलिहान होता है ना, खलिहान बहुत बहुत बड़ा जमीन होता है, और धान को बीच में रख के वो दौनी करने के लिए जो बनाया होता है बीच में मेह, वो मेह के समान होती है महिला। यदि महिला सही रहेगा, यदि मेह सही रहेगा तो घर भी अच्छा से सही चलेगा, और यदि वो मेह ही सही नहीं रहेगा तो घर क्या अच्छा से चलेगा, फिर घर बन जाता है भूत प्रेत का डेरा। इसलिए दोस्तों हम इसमें यही बताए हैं कि किसी भी महिला को अपने पति के रहते हुए अच्छा से सज सवर के अपने पति को दिखाना चाहिए, ना कि गंदे वस्त्र पहन के पति से मतलब नहीं रखना चाहिए। हमेशा पति घर में है तो भी गंदे वस्त्र नहीं पहनना चाहिए, अच्छे से सज सवर कर रहना चाहिए, ताकि उसका पति प्रसन्न रहे। महिलाओं के लिए श्रृंगार बनाया गया है पति को दिखाने के लिए, पति को लुभाने के लिए और पति को प्रसन्न रखने के लिए। जब पति घर पर हो तब, और जब पति घर पर ना हो तो सिंपल साधारण वस्त्र पहन के सिंपल अवस्था में रहना चाहिए। अपने साफ सफाई का भी ध्यान रखना चाहिए, ना कि गंदे वस्त्र पहनकर रहना चाहिए। और जो महिला पति के नहीं रहने पर श्रृंगार करती है लोगों को, दूसरे लोगों को दिखाने के लिए, उसके लिए ये जीवन नर्क के समान है, और मृत्यु के बाद भी उसको नर्क में ही जाना पड़ता है। अच्छा तो मित्रों, इस वीडियो में इतना ही। हमारे इस वीडियो को आप जहां से भी देख रहे हैं, हमारे सभी प्रोफाइल को फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और यदि हमारे इस वीडियो को आप हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन की घंटी को दबा लीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो हम लेकर आऊं सबसे पहले आपके पास पहुंचे। अच्छा मित्रों, जय सिया राम।